नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम लोग पूर्व की ही भांति 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों, थोड़ी सी बात आप लोगों को बतानी है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर ही नहीं, आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस बी लिब एम लिब स्टडी मटेरियल प्लस संक्षिप्त परिचय ऐसा रंगनाथन वगैरह सभी के, और जीके जीएस भी इस चैनल पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की आपको यहाँ पे, तो चलिए देख लेते हैं आज के इन 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। और जो है, जैसे ही लाइब्रेरी साइंस से इम्प्लीमेंट न्यूज़ कहीं से मिलता है तो मैं आपको उसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, DMCA का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से संबंध इसका है। अगला प्रश्न है, ISBN कितने भागों में विभक्त है? तो ISBN जो है 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पुस्तकालय अधिनियम कब बना? तो ब्रिटिश पुस्तकालय अधिनियम 1972 में बना। अगला प्रश्न है, वाडिया समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो वाडिया समिति का गठन जो है पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यों में नवीन तकनीक के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो कोठारी कमीशन जो है 1966 में किया गया था, और ये आयोग जो है 1964 में दौलत सिंह कोठारी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूचना पद का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो जापान में 1959 में सूचना पद का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेटिक्स पद किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ? तो ये सूचना विज्ञान के पद पे स्थान पे जो है इसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेटिक्स पद का सर्वप्रथम प्रतिपादन कब हुआ? तो 1966 में। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रतिपादन किसने किया था? तो गिलोय रायवर्की के द्वारा जो है इन्फॉर्मेटिक्स पद का जो है प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, IAC का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर है। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन पद किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कागज विहीन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कागज विहीन यानी कि पेपरलेस सोसाइटी की स्थापना जो है FW लंकास्टर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये B गुहा। अगला प्रश्न है, इन्फिबनेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो UGC के द्वारा जो है इन्फिबनेट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र की स्थापना 1975 में स्थापना किस नगर में की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2001 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1989 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम में मैचिंग अनुदान का प्रावधान नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में मैचिंग अनुदान का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ सेल है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, और अंतिम जो है यही राज्य है लाइब्रेरी एक्ट को अपनाने वाला। अगला प्रश्न है, सचल मोबाइल पुस्तकालय क्या है? तो विस्तार सेवा है। अगला प्रश्न है, 1947 में रंगनाथन को
किस स्थान पर पुस्तकालय विज्ञान का जो है प्रोफेसर नियुक्त किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, यूएसए में किस वर्ष स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी? तो 1887 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान विषय में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम या डिप्लोमा आरंभ किया गया? तो मद्रास विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, या पूछ दे आपसे पीजी डिप्लोमा, तो मद्रास विश्वविद्यालय याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईएलए किसका सदस्य है? आईएलए यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका सदस्य है? तो इफ्ला और कोमला का और प्लस यूनेस्को कर लीजिएगा आप लोग, यूनेस्को का सदस्य है। अगला प्रश्न है, आइसलैंड की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो आइसलैंड की स्थापना कोलकाता, ईयर अगर कहीं पे पूछ दे आपसे तो 1955 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर जो है निक के द्वारा किया गया था, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इसका पूरा नाम है। और इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछ दे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो शिमला में 1933 में हुई। अगला प्रश्न है, जोकलाई क्या है? तो जोकलाई जो है ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, जोकलाई का संबंध किससे है? तो समस्त पुस्तकालय संघों से है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? तो ALA का प्रकाशन है। अगला प्रश्न है, एग्रिस ने 1975 में कार्य प्रारंभ किया और इसके प्रयोजक कौन हैं? तो FAO हैं। अगला प्रश्न है, UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथन। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी 1967 के अध्यक्ष कौन थे? तो VS झा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1985 में गठित नेपलिस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो DP चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में नियुक्त प्रथम भारतीय पुस्तकालय कौन थे? तो उत्तर है हरिनाथ डे। अगला प्रश्न है, जॉन मैकफर्लेन किस पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष था? तो उत्तर है इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता का। अगला प्रश्न है, कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में कागज व स्याही का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में सूचनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो उत्तर है गीली मिट्टी या पेपायरस, पर्चमेंट का या पेलम का। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में लेखन हेतु किसका प्रयोग किया गया? तो मोम आवरण युक्त लकड़ी का। अगला प्रश्न है, टाइपिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया? तो उत्तर है गुटनबर्ग जर्मन प्रिंटर द्वारा 1440 में। अगला प्रश्न है, मानव ने प्रिंटिंग युग में प्रवेश कब किया? तो 1440 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय क्या है या पुस्तकालय है? तो पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में परंपरागत पुस्तकालयों के स्थान पर कौन से पुस्तकालयों का विकास हुआ? तो उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय और डिजिटल पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो उत्तर है लाइबर से हुई है। अगला प्रश्न है, FID का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द का प्रयोग किस वर्ष में हुआ? तो 1974 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में पुस्तकालय का अर्थ सबसे पहले कहाँ दिया गया? तो
तो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में पुस्तकालय का जो है प्रयोग किया गया और ये 1374 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सर्वसाधारण जनता के लिए पुस्तकालय का द्वार खुला रहे, यह कथन किसका है? तो उत्तर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एक सामाजिक अभिकरण है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रंगनाथन का है। तो ये हमारे जो है 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो बने रहिए चैनल पे। आप लोगों का साथ इसी तरीके से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।